Hi friends, this is your favorite sir सर्वेश सर. I hope you enjoyed my last video. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने आपको इंग्लिश के सभी इम्पोर्टेंट आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे और उसके साथ कुछ मोटिवेशन की लाइन्स से आपको मोटिवेट करने का भी प्रयास किया था. अब आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी बताने जा रहे हैं. बच्चों मैं हमेशा अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलता हूँ कि बच्चों आप हनुमान हो, मतलब हनुमान इन द सेंस आप जो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही बलशाली माने गए हैं, है ना. उनके पास असीमित शक्तियाँ थी जिसका वो हमेशा कहीं ना कहीं यूज करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. तो इसी से लिए एक उनके बचपन की कहानी हमें याद आई है कि बचपन में हनुमान बहुत ही चंचल टाइप के थे. मतलब वो लोगों को अपनी शक्तियों के द्वारा कुछ न कुछ अपने मनोरंजन के लिए परेशान करने के लिए तैयार रहते थे. तो एक बार बचपन में मनोरंजन के नाम पे उन्होंने क्या किया, एक ऋषि को उनके झोपड़े के साथ उठा के ऊंचाई पे ले जाते बैठा दिया या फिर किसी जंगल में ले जाते छोड़ दिया. तो उसके बाद क्या हुआ, जब ऋषि को पता चला कि ये जो छोटा सा वानर है इसने मेरी तपस्या के दौरान हमारे साथ ये किया है, तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब तक तुम्हारी शक्तियों का कोई आभास नहीं कराएगा तब तक तुम अपनी शक्तियों का कभी उपयोग नहीं कर पाओगे. अब यहाँ पे हम बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी जो थे रामायण में बहुत बड़े पात्र थे. मतलब रामायण जो थी वो हनुमान जी के द्वारा पूरी नहीं होती, उनके बिना वो अधूरी रह जाती. तो अब बात करते हैं, जब रामायण में भगवान राम सीता जी से मिलने जा रहे थे तो उनके रास्ते में बहुत विशाल समुद्र आया था. उस समुद्र को पार करना किसी आम इंसान के वश में नहीं था. तो इसी दौरान उनके सेना में एक थे जामवंत जी. जामवंत ने हनुमान जी की बचपन की कहानियाँ और उनके कारनामे सुने हुए थे. तो उन्होंने क्या किया, हनुमान को मोटिवेट करने के लिए उन्हें बचपन की कहानी उनको सुनाया और बोला कि आप कोई आम वानर नहीं हो, है ना. अब आप बचपन में बहुत ज़्यादा बलशाली थे, बहुत ज़्यादा आपके पास असीमित शक्तियाँ थी और आप अपने शरीर को जितना चाहे छोटा भी कर सकते हो और जितना चाहे उतना विशाल भी कर सकते हो. तो ये सब जानने के बाद हनुमान जी के अंदर एक अजीब आभास हुआ और उन्हें अपनी सारी शक्तियाँ वापस आ गई और यहाँ से उनका श्राप भी ख़त्म हो गया. फिर उन्होंने क्या किया, जय श्री राम बोलते अपने अंदर की पूरी शक्तियों को जागृत किया और उसके बाद उन्होंने समुद्र को पार किया और भगवान राम का संदेश लेके रावण के राज्य में पहुँचे और इस तरह से हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई. तो इसी तरह से मैं बोलता हूँ बच्चों, जिस तरह आप पहले अपने बचपन में पढ़ा करते थे वही चीज़ें आप याद करो, वही तरीके से आप पढ़ो और अच्छे से मेहनत करो, है ना. ये जो एग्ज़ाम है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी हमारे आसपास जो भी बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं या फिर जो हमसे पढ़ना चाहते हैं या फिर जो हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए मैं हनुमान जी का नाम लूँगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बच्चे आप हनुमान जी के जैसे हो, ठीक है. जिस तरह आपको आपके बारे में नहीं पता है तो आपकी क्षमताओं को याद दिलाने के लिए टीचर्स होते हैं. सो अपने सभी टीचर्स की बात को ध्यान से सुनो और एग्ज़ाम के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करो. तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.